हेलो एवरीवन, अगर आप JKPSC 10+2 लेक्चरर बॉटनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दीज लेक्चर्स आर फॉर यू। वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर वायरस। तो आज का जो टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ वायरस। तो वायरस कैसे हम डिफाइन करते हैं? सो वायरस आर देयर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एसेल्युलर ओब्लिगेटरी इंट्रा सेल्युलर पैरासाइट्स। तो यहां पर आप देखिए, दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मींस कि दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी देम विथ लाइट माइक्रोस्कोप, दे कैन बी ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है जो कि छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है। सो दे कैन बी ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो। नेक्स्ट इज दे आर एसेल्युलर मींस जो कि वायरस होते हैं, दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स। ये चीज आप याद रखिए। सो दे आर द ओनली ऑर्गेनिज्म्स, याद रखिए, दे आर द ओनली ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी इनमें नहीं होता है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो ये किस चीज के बने होते हैं? ये बने होते हैं दो चीजों के। एक तो इनमें होता है प्रोटीन कवरिंग, बाहर की जो ये प्रोटीन कवरिंग आप देख रहे हैं, दिस प्रोटीन कवरिंग इज कॉल्ड एज कैप्सिड एंड दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और इस प्रोटीन कवरिंग या कैप्सिड के अंदर इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है। ये जेनेटिक मटेरियल जो है, या तो ये आरएनए हो सकता है, ठीक है, ऐसे वायरस को आरएनए वायरस कहते हैं, या ये डीएनए हो सकता है। बोथ आर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कुछ वायरसेस में आरएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल, और कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल जो है ये डीएनए होता है। तो जो एक वायरस पार्टिकल होता है उसमें कम से कम दो चीजें होती है, प्रोटीन कवरिंग होती है और इसके अलावा इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसलिए वायरस को हम न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं। न्यूक्लियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इज प्रोटीन, सो दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। सो सेकंड पार्ट भी यहां पर हो गया। They are obligatory intracellular parasites. They are parasites. They need a cellular host. They need a cell within which they go, और उस सेल के अंदर ये रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। सो दे आर इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। सो दे नीड ए होस्ट, और होस्ट की कोई इनको सेल चाहिए, उस सेल के अंदर ये जाते हैं। दिस मीन्स दे आर इंट्रासेल्युलर। आउटसाइड द सेल ये कुछ नहीं कर सकते हैं, दे आर इनर्ट पार्टिकल्स। व्हेन दे गो इनसाइड द सेल ओनली देन दे कैन प्रोड्यूस देयर मेनी मेनी कॉपीज। सो दे आर इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। जैसे कि आप देखिए, एचआईवी जो है, एचआईवी वायरस, इसका जो होस्ट होता है ह्यूमंस होते हैं, और ह्यूमंस में ये टी सेल्स को यूज करते हैं फॉर दियर रिप्रोडक्शन। दे यूज टी सेल्स, दे गो इनसाइड द टी सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। इस तरह से रेबीज वायरस का होस्ट ह्यूमंस होते हैं, और ह्यूमंस में वो न्यूरॉन्स को यूज करते हैं फॉर दियर मल्टीप्लिकेशन। एंड इसी तरह से वी हैव हेपेटाइटिस वायरस, अगेन होस्ट इज ह्यूमंस, और हेपेटाइटिस वायरस जो है लिवर सेल्स को यूज करते हैं फॉर दियर मल्टीप्लिकेशन। एंड व्हाट डज दिस ऑब्लिगेटरी मीन? ऑब्लिगेटरी मीन्स दैट this is the only way they can multiply. They can multiply only when they have a host cell. इसके अलावा इनके पास मल्टीप्लिकेशन करने का या अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का और कोई तरीका नहीं होता है। This is the only way. So it is an obligatory way for these viruses to multiply, to use the host cell for their multiplication. So this is the definition of virus. This is our lecture number 1.